अब मैं आपको वो बताता हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा है। जर्मनी से आपको इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ना न्यूजीलैंड से आएगी, ना दुबई से, ना पाकिस्तान से आएगी, वो यहां से आएगी, क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस, इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं पीपोए, मैं हूं आकाश, और अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस, हाल ही में एक वीडियो बहुत सुर्खियों में है, जिसमें एक आदमी है जो फिरंगियों की तरह दिखता है पर भारतीयों जैसी हिंदी बोलता है। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ और उन्हें बहुत मिस करता हूँ ना। जो कुछ जाना पहचाना दिखता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यूडीपाई जैसा दिखता है, पर इसलिए क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जाके इंडिया के बारे में बहुत तारीफ करी और बोला जय हिंद। Okay, bro, I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. Good as face. I don't care. I don't mind. जो कि काबिले तारीफ है, पर उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को वो बताया जा रहा है, वो परोसा जा रहा है जो शायद सच नहीं है। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पीपोए के डी कोड की बहुत जरूरत है। ये है कार्ल एडवर्ड राइस, जो कि कार्ल रॉक के नाम से पॉपुलरली सोशल मीडिया पे जाने जाते हैं। ये एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, साथ साथ स्कैम्स के बारे में भी अवेयरनेस फैलाते हैं। कैसी अवेयरनेस, उस पर मैं आऊंगा। ये ऑकलैंड से 36 साल के हैं। ज्यादातर लोगों को काल के बारे में वो बताया है जो काल ने खुद बताया, जैसे कि काल के लिए इंडिया इज हिज पैशन। वो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग होता है समहाउ हमारे भारतीयों के लिए, अगर कोई हमारी लैंग्वेज में बात करे। एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूजीलैंड का होकर भी एक भारतीय नारी से शादी करता है, जो कि इंडिया में इतना घूमा हुआ है शायद इंडियंस भी नहीं घूमे हों, जो कि बोलता है मैं हर स्टेट इंडिया के गया हूं, पूरा इंडिया मैंने नापा हुआ है। अब वो टूरिस्ट वीजा पे कैसे नापा है उस पर मैं आऊंगा। जो कि स्कैम्स को एक्सपोज करता है, बहुत सेलेक्टिवली करता है, उस पर भी आऊंगा मैं। जो एक पोस्टर बॉय बना कोविड के टाइम पे अपना प्लाज्मा डोनेट करके, जो एक्चुअली में बहुत काबिले तारीफ चीज थी। और आश्चर्यजनक, इनका जो ससुराल है वो हांसी में, हरियाणा में। अरे वहां तो सौरभ जोशी भी रहता है, और यही नहीं, पीतमपुरा में रहते हैं अपनी वाइफ मनीषा के साथ, मतलब मेरा पड़ोसी, बिकॉज आई वाज रेज्ड इन नॉर्थ दिल्ली। वाओ। तो ये तो काल ने अपने बारे में बताया, पर कुछ जर्मन इंडियन भी हैं जिन्होंने काल के बारे में बताया है कि कैसे काल ने अकेले खुद किसी और की सहायता लिए बिना मिलियंस ऑफ इंडियंस में इंडियन ट्रैवल के बारे में प्रमोशन करी है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है बिना कुछ बताए। क्या बात है, हेल हिटलर, जिंदाबाद जर्मनी। क्या बात है। तो हमारे जर्मन इंडियन ध्रुव भाई साहब ने बड़े काबिले तारीफ ट्वीट किया, उस पर मैं आऊंगा, जम के आऊंगा। तो ये तो इंफॉर्मेशन मिल गई आपको काल के द्वारा, या आपको इंफॉर्मेशन, पॉपुलर इंफॉर्मेशन जर्मनी से आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या हुई है। और अब आता है टाइम मेरे डी कोड का, बिकॉज कई बार सच सच नहीं लगता, कभी झूठ झूठ नहीं लगता। तो सच क्या है, झूठ क्या है, उसका पर्दाफाश आप करते हैं, उसका डी कोड अप करते हैं। तो लेट्स गो। तो जुलाई 9 को उन्होंने फ्राइडे को एक वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, कैसे अक्टूबर 2020 से अभी तक वो अपनी वाइफ से मिले नहीं है, कैसे उनकी वाइफ कोविड से पीड़ित थी मार्च में इस साल, जबकि सेकंड वेव जारी थी, पर वो अपनी वाइफ से मिल नहीं पाए, कैसे जब वो जा रहे थे पाकिस्तान और दुबई अक्टूबर 2020 में, कैसे जब वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थे तभी उनका वीजा कैंसिल हो गया। उसके बाद जब वो दुबई पहुंचे तो उन्होंने बार बार इंडियन हाई कमीशन से बात करी, बार बार इंडियन अथॉरिटी से बात करी, पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। दुबई में वो गए इंडियन हाई कमीशन, वो वेलिंगटन में गए जहां वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहां गए, पर वहां से भी उनको इग्नोर कर दिया गया। उन्होंने बहुत मल्टीपल ईमेल्स लिखे अपनी वाइफ के साथ, पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिला, कुछ भी नहीं बताया उनको ये नहीं समझाया। काल इतने एजुकेटेड, उनकी वाइफ इतनी एजुकेटेड, कई आपको क्लिप्स में पता चलने वाला है, इतने एजुकेटेड, उनको नहीं पता था बिल्कुल भी किस वजह से या क्या वजह हो सकती है कि उनका टूरिस्ट वीजा कैंसिल हो गया। कोई नहीं, कल शायद गवर्नमेंट ने नहीं बताया, पर शायद इस वीडियो के बाद आपको अच्छे ढंग से पता चल जाएगा और आपके ऑडियंस को भी पता चल जाएगा। उन्होंने बार बार बोला कि उनको रिप्लाई देने का टाइम भी नहीं दिया गया, उनको अपील करने का टाइम भी नहीं दिया गया। हाँ, जो इंसान पहली बार कोई रूल वायलेट करता है काल, उसको जरूर बताया जाता है, उसको जरूर टाइम दिया जाता है, पर जो बार बार गलती करता है कभी कभी उसको नहीं बताया जाता, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स एन अर्जेंसी। उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल किया गया, उन्होंने दरख्वास्त करी, उन्होंने गुहार लगाई है दिल्ली के हाई कोर्ट में, क्योंकि जुडिशरी पे उनको विश्वास है, शायद इंडियन गवर्नमेंट में ना हो पर जुडिशरी पे है। और आपसे उन्होंने गुहार लगाई है change.org पे कि आप जाके उन पे सिग्नेचर करो, उस पिटीशन पे साइन करो। और कई शॉकिंगली कई इन्फ्लुएंसर्स बिना कुछ सोचे समझे, बिना रिसर्च किए, ऐसे जर्मन इंडियंस के इन्फ्लुएंस में आके या जल्दबाजी में आके अपना सोशल इन्फ्लुएंस दिखाने के चक्कर में बिना सोचे समझे उस पिटीशन को फाइल ही नहीं कर रहे हैं, उस पर साइन ही नहीं कर रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं, विच इज शॉकिंग to the core, and that's why this video is very important, guys. अब मैं आपको वो बताता हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा है, मैं वो बताता हूं जो जर्मनी से आपको इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ना न्यूजीलैंड से आएगी, ना दुबई से, ना पाकिस्तान से आएगी, वो यहां से आएगी पीप ओए, कि अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस, अब मैं बताता हूं कि काल को ब्लैकलिस्ट करा क्यों गया। गाइस, हर किसी कंट्री के रूल्स होते हैं, और जब उन रूल्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता ना,
कि भाई देख लिया जाएगा, हम तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ो। ये इंडिया में लोग कर लेते हैं बिकॉज इंडिया में ना चलता है। और बहुत सारी कंट्रीज में जब टूरिस्ट वीजा आपके पास होता है तो आपको बिजनेस एक्टिविटीज करने से मना किया जाता है। आप हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, आप हर जगह नहीं जा सकते, आपको या तो परमिट लेना पड़ता है या आप जा ही नहीं सकते। पर कार्ल ने अपने टूरिस्ट वीजा पे होते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिससे उन्होंने वीजा के टर्म्स को मल्टीपल टाइम्स वायलेट किया गया, और ये उन्होंने अपने वीडियो में बिल्कुल नहीं बताया, जिसको मैं एक हिपोक्रेसी और मैनिपुलेशन बोलता हूं। तो ना न्यूजीलैंड वाले ने बताया, ना जर्मनी वाले ने बताया। गाइस, कार्ल रॉक 2013 से इंडिया में आते जाते रहे। 2016 में उनकी लास्ट जॉब थी, उसको छोड़ के वो इंडिया में आए। उन्होंने यहां वीजा इशू करवाया, टूरिस्ट वीजा। पर 2017 में जब उन्होंने बुक लिखी इंडियन सर्वाइवल गाइड, तो उससे उन्होंने वीजा के टर्म्स को वायलेट किया बिकॉज यू कांट डू एनी बिजनेस एक्टिविटी। फिर भी 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से उनको टूरिस्ट वीजा दिया। 2018 से 2023 तक वो वैलिड था। उसके बाद फिर से उन्होंने इन टर्म्स को वायलेट किया, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगह गए, कभी जम्मू कश्मीर गए, कभी अदर साइड ऑफ द कश्मीर, जिसको वो अदर साइड बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं पर वो अदर साइड बोलते हैं, वहां गए जिस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो नागालैंड गए जहां रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, परमिट नहीं लिया। उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग करी जो बिल्कुल सरासर गलत है। यही नहीं, उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि कैसे उनके जो ससुर हैं प्रेम सिंह मलिक, कैसे वो एक काबिल कैंडिडेट हैं इलेक्शंस के लिए, और पूरा जोरों शोरों से उनकी कैंपेनिंग करी और वो दिखाया अपने चैनल पे। और उस वीडियो पे जितने व्यूज हैं आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट आश्चर्यजनक बात तो ये भी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इंडिया की तहत उन्होंने मनीषा से शादी करी, जो कि इंडिया में ही होता है, बाहर के देशों में बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली जर्मनी में। तभी तो कुछ लोग बस गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, शादी नहीं कर पाते। तो उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग करी और फिर वो कहते पाएगा कि मेरा वीडियो तो हंसी वाले लोग देखते ही नहीं। क्या जस्टिफिकेशन है? उन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए प्रोटेस्ट गलत है या सही। We are going to a protest against a law which is based on religious discrimination. और उन्होंने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, दैट इज पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविज्म, जो कि लाउड नहीं है अगेन फॉर अ टूरिस्ट और फॉर अ फॉरेन नेशनल। जब एक इंसान गेस्ट बनकर जाता ना किसी कंट्री में, तो वहां सोशल एक्टिविज्म नहीं कर सकता। गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्ल ने जो किया वो गलत है, पर एज अ टूरिस्ट, एज अ फॉरेन नेशनल वो गलत है। अगर आप नेशनलाइज सिटीजन बन जाते हैं तो वो अलग बात है। आप शादी कर लेने से बस ये सारी राइट्स नहीं पा सकते, एंड दैट्स अ रूल। यही नहीं, उन्होंने जर्नलिज्म को और आगे बढ़ाया। गाइस, उन्होंने अतुल्य भारत जी न्यूज के साथ पब्लिश करवाया। कार्ल ने ऑपरेशन अतुल्य भारत में जी न्यूज के साथ मिलकर काम किया, रिपोर्टिंग करी, जो कि अगेन इट्स नॉट अलाउड। उन्होंने लंदन के जिम ब्राउनिंग के साथ कोलैबोरेट किया गया, जो कि स्कैम बेटर है। स्कैम्स जो होते हैं इंडिया कॉल सेंटर्स में, जो स्कैम होते हैं, जो कि यूके और यूएस के लोगों को टारगेट किया जाता है, उन लोगों के खिलाफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेशन तो होता है। ये आई वुड से दिस इज अ बिजनेस कोलैबोरेशन बिकॉज दिस वाज पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब। उनके जितने भी वीडियोस थे, उन्होंने कई जगह वो गए, वहां जाके उन्होंने इंडियन रिलीजन के बारे में बोला। Beef at McDonald's in Pakistan and India really shows the similarities between the countries. Because both these bans, the pork and the beef ban, are based on religion, right? Are based on religion, right? क्या ये चीजें पाकिस्तान में जाकर आप बोल सकते हो? क्या ये चीजें आप दुबई में जाके बोल सकते हो? जिस इंडिया पे आपको नाज है, जिसके लिए आप पैशनेट फील करते हो, उसमें आपको कमियां ही कमियां दिखती हैं। पर जहां से आप आए हो, जहां आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, न्यूजीलैंड के बारे में आपका एक भी वीडियो नहीं है, ऐसा क्यों? तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो उन्होंने इनकम बनाई है वो आपकी स्क्रीन पे है। और आपको पता है, इनकम रिवील करने के मामले में मैं पीछे नहीं हटता, और मेरे फॉर्मूलेज बहुत सटीक होते हैं, सटीक। फिर कार्ल बहुत फ्रीक्वेंट विजिटर रहे हैं पाकिस्तान के। ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान, आई हैव गॉट लॉट ऑफ व्यूअर्स इन पाकिस्तान। पर जब आप पाकिस्तान जाकर ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी तो बहुत इंडिया जाते हैं, पर इंडिया से कोई नहीं आता पाकिस्तान, तो A lot of people are actually going from Pakistan to India for visiting, but not the other way. I want more Indians to come here. I haven't seen any Indians in my life in Pakistan. it's actually not showing the right image. It's actually projecting a very different story, which is actually not true. There are reasons. इमेजिन करिए, वही उसी पाकिस्तान में उनको जब स्पाई के पीछे पड़ गए तो वो भाग के इंडिया ही आए वापस, पर इंडिया में आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरी रिसर्च के हिसाब से कार्ल हैज अ बिग फैमिली इन न्यूजीलैंड। उनके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी में हैं। एंड मोस्ट शॉकिंगली गाइस, हिज लास्ट जॉब इन 2016 वाज इन टेक फ्यूचर्स लैब एज अ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिस्ट। आई एम वंडरिंग, क्योंकि मैं स्टोरी को आगे लेकर जाऊंगा, आज के लिए ये बहुत है गेस, पर मैं कुछ क्वेश्चंस कार्ल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा जाते जाते। क्यों आपको बस इंडिया में स्कैम दिखता है, इंडिया में ही कमियां दिखती हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर अ सिविलियन then it would have been okay. But if you have passion for India, then you very well need to have passion for the rules. You cannot take a country's rules for granted. कि my way or the highway.
तो आप अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करके फोर्स करोगे, उनको ये साइड ऑफ द स्टोरी जो मैं बता रहा हूं कुछ नहीं बताओगे, एक अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताओगे और ये बोलोगे आपको कुछ नहीं बताएगा। ये जब सब हो रहा था तो आपको क्या कभी नहीं पता चला? इफ यू नो सो मच अबाउट इंडियन कल्चर, इफ यू हैव रोम्ड ऑल अराउंड इंडिया, कि कभी भी ऐसी कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ कि जब आपके पास टूरिस्ट वीजा होता है तो आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते। और गाइस उनके पास नीदरलैंड्स का पासपोर्ट है, वो नीदरलैंड्स के नेशनल है, वो न्यूजीलैंड के नेशनल है, पर उन दोनों कंट्रीज के बारे में ऐसा कोई वीडियो नहीं किया वहां कोई क्राइम नहीं होता। क्या आपको पता न्यूजीलैंड में कितना क्राइम होता है, ऑनलाइन फ्रॉड कितने होते हैं, पर वहां कोई स्कैम को एक्सपोज क्यों नहीं करते? काल मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो सब आप इंडिया में कर रहे हो हर जगह जाकर किसी भी और कंट्री में कर सकते हो? क्यों नहीं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कर सकते हो, दुबई में कर सकते हो, उनके रिलीजन के बारे में बोल सकते हो, उनके फास्टिंग के बारे में बोल सकते हो, उनके रमजान के बारे में बोल सकते हो। बोल के देखो एक बार। तो जो इतना लीव आपको अभी तक मिला, क्या उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? मेरा क्वेश्चन ध्रुव राठी से है, आप एक वन साइडेड स्टोरी, यू जंपिंग द गन बाय योर ट्वीट, क्या आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि आप ये साइड ऑफ द स्टोरी भी बताते अपने ट्वीट में? एक और बात बताओ कि इंडिया में जैसे काल की शादी हो गई, आपकी शादी क्या अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी ईजी रहेगी? जर्मनी में इतनी ईजी है क्या? जर्मनी में ऐसे वीडियो बना सकते हो? और क्यों नहीं बनाते? जर्मनी तो आप रह रहे हो बिकॉज आप बना नहीं सकते, आप कुछ नहीं बोल सकते। आज तक आपने जर्मनी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्या आपको आपकी जर्मन गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं करती, जैसे मनीषा कर देती है काल को? हिपोक्रेसी। पर ये वीडियो ध्रुव पे नहीं है तो मैं यहां इतना ही बोलूंगा, ध्रुव के ऊपर आऊंगा मैं। एंड लास्ट क्वेश्चन काल, एक साल की बात है ना, आपने रूल्स ब्रेक किए हैं, एम्ब्रेस द पनिशमेंट, एम्ब्रेस द पेनल्टी, इसमें कोई शर्म नहीं है। और एक बात बताऊं, आपकी वाइफ इवन इफ शी इज डूइंग आईएएस सर्विसेज प्रिपरेशन, शी कैन वेरी वेल डू दैट। आजकल के कोविड के ज़माने में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, वैसे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये आपको अच्छा टाइम है, थोड़ा न्यूजीलैंड को भी देखो यार, न्यूजीलैंड भी दिखाओ हमें, अपनी फैमिली को भी दिखाओ। इन द एंड मैं यही कहूंगा गाइस, ही इज अ नाइस गाय, ही लुक्स लाइक अ नाइस गाय, ही इज डन रियली गुड वर्क, बट यू शुड नॉट जस्ट टेक अ कंट्री फॉर ग्रांटेड। जो रूल्स हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करोगे ना यार। और आप पूरी डबल साइड स्टोरी बताते हैं, पूरी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, तो मैं सबसे पहले आप पे खड़ा होता और मैं इस पिटिशन को तो साइन नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप सॉरी मांगे, अपनी गलती माने, एक साल के लिए वेट करें। पर मैं इस पिटीशन को जरूर सपोर्ट करूंगा और आप फिर से पिटीशन करेंगे इसको विड्रॉ करके कि भाई आपको गवर्नमेंट पूरा एग्जैक्टली बताए किन किन वजहों से आपको, बिकॉज ये जो मेरी assumptions हैं जो मैंने इस वीडियो में बोली हैं, दिस इज बाय द सोर्सेज, दिस इज बाय माय रिसर्च, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेज से आपको ये क्लैरिफिकेशन आनी बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन की आनी चाहिए। इफ यू थिंक दे हैव नॉट ऑफिशियली टोल्ड यू, व्हाइल आई वेरी वेल नो दैट यू नो ऑल दिस। तो गाइस ये मेरा डीकोड था फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिकॉज सोशल अवेयरनेस बड़ी जरूरी हो जाती है, सोशली सेंसिटाइज करना चीजों पे बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे आपको कोई भी मैनिपुलेट ना कर पाए। दिस इज माय मिशन, क्योंकि आप देख रहे हैं पीपो है और अब कुछ नहीं छुपेगा। मैं ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा जल्दी से, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।